everyone. This is our fourth lecture of this chapter and today we will discuss about state parties. आज हम लोग राज्य स्तरीय पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि 6 नेशनल पार्टीज़ के बारे में पढ़े। अब इसके अलावा कई सारे ऐसे भी हैं जो कि मतलब जो है स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी के नाम से जाने जाते हैं। इसके बारे में आज हम लोगों को चर्चा करना है। जैसे these are commonly referred to as regional parties, yet these parties need not be regional in their ideology or outlook. जनरली ये सब पार्टी का जो मतलब जो होते हैं, इन लोगों का जो पर्पस होता है सिर्फ ये रीजनल बने नहीं रहना चाहते, ये अपने स्ट्रेंथ को, अपने लेवल को अलग अलग स्टेट में फैलाना चाहते हैं। तो some of these parties are all India parties that happen to have succeeded only in some states. ये जो है कई सारे स्टेट्स में, कुछ पार्टी ऐसे जो हैं इंडिया लेवल पर, यानी कि कई सारे स्टेट्स में इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि कई सारे इलेक्शन में जीते हैं। तो पार्टीज़ लाइक समाजवादी पार्टी, समता पार्टी एंड राष्ट्रीय जनता दल हैव नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विथ यूनिट्स इन सेवरल स्टेट्स। तो ये सब टाइप के पार्टी जो हैं, समाजवादी पार्टी है, समता पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल, ये सब पार्टी जो है ये नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कई सारे स्टेट्स में इनके रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेजेंट हैं। तो सम ऑफ दीज पार्टीज़ लाइक बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एंड मिजो नेशनल फ्रंट आर कॉन्शियस अबाउट देयर स्टेट आइडेंटिटी। और कुछ ऐसे भी पार्टी हैं जो कि अपने स्टेट के आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके प्रति कॉन्शियस हैं। जैसे कि बीजू जनता दल है, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट है और मिजो नेशनल फ्रंट है। ओवर द लास्ट 3 decades द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दीज पार्टीज हैज़ एक्सपेंडेड। दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स। तो लास्ट 3 decades यानी पिछले 3 दशक में कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो बढ़ते आए हैं, एक्सपेंड किया है, जिसके कारण पार्लियामेंट में जो है पॉलिटिकली कई सारे डाइवर्सिटीज़ देखने के लिए मिले हैं, यानी कि कई सारे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखा गया है। तो इसके वजह से जो है स्थिति ऐसी हो गई है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अकेले जो है जनरली सरकार नहीं बना पाती, क्योंकि उनको अकेले मेजॉरिटी नहीं मिल पाता। तो नो वन नेशनल पार्टी इज़ एबल टू सिक्योर ऑन इट्स ऑन और मेजॉरिटी इन लोकसभा। एज अ रिज़ल्ट द नेशनल पार्टीज़ आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंस विद स्टेट पार्टीज़। और इसके कारण लोकसभा में जब मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है और सरकार नहीं बना पाते हैं कोई भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़, तब वो जो है किसी स्टेट पार्टीज़ के साथ अलायंस करते हैं और तब जाके वो मेजॉरिटी प्राप्त करके सरकार बनाते हैं। सिंस 1996 नियरली एवरी वन ऑफ द स्टेट parties has got an opportunity to be a part of one or the other national level coalition government. तो इस तरह से 1996 के बाद जो है कई बार ऐसे स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है अपॉर्चुनिटी मिला है कि किसी नेशनल लेवल के पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ कोलाइड करके जो है सरकार बना सकते हैं। तो दिस हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। और ये जो है हमारे देश में डेमोक्रेसी को और फेडरलिज्म को और ज़्यादा मजबूत बनाता है। इसमें जैसे अभी हम लोग देखते हैं, पीछे हम लोगों ने पढ़ा यूपीए के बारे में या फिर एनडीए के बारे में। तो एनडीए जो है वो क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये जो है नेशनल लेवल का पार्टी है जो कि कई सारे छोटे बड़े पार्टियों को मिला के एनडीए बनाया गया है, जो कि अभी रूल कर रही है। अब आगे हम लोग का टॉपिक होगा चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ के आगे क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या फेस करना पड़ता है किसी भी तरह के डेमोक्रेसी में अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वी हैव सीन हाउ क्रूशियल पॉलिटिकल पार्टीज़ आर फॉर द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। सिंस parties are the most visible face of democracy, it is natural that people blame parties for whatever is wrong with the working of democracy.
इसमें जो है जनरली क्या होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो क्या होता है, डेमोक्रेसी का विजुअल फेस होता है, यानी जो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पब्लिक को कन्विंस करते हैं, क्योंकि पब्लिक उनको वोट करती है और वो तभी जाके मेजॉरिटी प्राप्त करके सरकार बना सकते हैं। तो इस वजह से ये डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करती है पॉलिटिकल पार्टी। और यही रीज़न है कि कोई भी सिटीजन जो होते हैं वो किसी भी तरह के एस्पायरेशन के लिए जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ पर ब्लेम करती है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शन विथ द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ टू परफॉर्म देयर फंक्शन वेल। तो इस तरह से जो पूरी दुनिया में लोग जो है अपना स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शन जो है वो मतलब अपना जो असंतुष्टि है वो पॉलिटिकल पार्टी के फेल्योर पर जो है वो थोप देते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो है सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाती है, या फिर वो जो है पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए सही वर्क नहीं कर पाती, या पब्लिक ने जिस पर्पस से किसी पार्टी को वोट किया और उस पर्पस को वो पॉलिटिकल पार्टी फुलफ़िल करने में फेल्योर हो गई है। तो दिस इज़ द केस इन आवर कंट्री टू। और ये केस जो है हमारे देश में भी है। हम लोग भी देखते हैं कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी चूज़ करते हैं हम लोग और वो सही ढंग से वर्क नहीं कर पाती है तो हम लोग जो है अगले इलेक्शन में उन्हें फिर वोट नहीं करते और फिर नए किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करके मेजॉरिटी में लाते हैं और वो सरकार बनाते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग देखते हैं कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर एक बार मेजॉरिटी में आता है तो ये उसके लिए फिक्स नहीं हो जाता, क्योंकि उन्हें भी इस बात की डर होती है कि अगर वो सही ढंग से वर्क नहीं करेंगे, वो पब्लिक के एस्पिरेशन को, उसके प्रॉब्लम्स को सही ढंग से सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे तो वो जो है अगले इलेक्शन में फिर उनको वोट नहीं मिलेगा और वो पावर में नहीं रह पाएंगे। तो इस तरह से चाहे वो किसी भी लेवल के पार्टी हो, वो नेशनल लेवल के पार्टी हो, स्टेट लेवल के पार्टीज़ हों या फिर कोई अलाइंस हो, तो सभी को इन सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और पब्लिक के डिज़ायर को, एस्पिरेशन को, उनके प्रॉब्लम्स को समझना पड़ता है और उसके लिए ये सारे चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो अब इसमें हम लोग अगर वन बाय वन कुछ चैलेंज के बारे में बात करें तो द फर्स्ट चैलेंज इज़ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज़। All over the world there is a tendency in political parties towards the concentration of power in one or few leaders at the top। तो जनरली क्या होता है कि इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उसमें लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी होता है, यानी कि उनका जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जितने भी मेंबर होते हैं उसमें जो है अगर मान लीजिए कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ में 500 मेंबर हैं तो 500 में कुछ 2, 4, 5 या 10 लोग ही ऐसे होते हैं जिनके हाथ में पॉलिटिकल पार्टीज़ का पूरा कमांड होता है। तो इस तरह से जनरली क्या होता है कि पार्टीज़ डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर, डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स, do not conduct internal elections regularly, ordinary members of the party do not get sufficient information on what happen inside the party। यानी जनरली क्या होता है कि कोई पार्टी का हमेशा मीटिंग नहीं बुलाया जाता कि सारे लोगों को, अगर 500 मेंबर्स हैं तो 500 मेंबर्स को जो है उस मीटिंग में शामिल किया गया हो, या फिर जो मतलब बहुत सारे ऐसे ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं जो काफ़ी मतलब जो है एक लीडर है, उसके नीचे एक उसका एसोसिएट है, फिर उसके नीचे है, फिर उसके, इस तरह से कई सारे लोग जो होते हैं जो कि एक्टिविस्ट जिसको बोल सकते हैं हम लोग, वैसे लोग जो होते हैं वो सब सिर्फ जो है उनको बहुत कम इन्फॉर्मेशन पार्टी के रिगार्डिंग होता है और सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड नहीं किया जाता कि पार्टी के अंदर में क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ गिने चुने जो लीडर होते हैं वही लोग मीटिंग कंडक्ट करते हैं और वो लोग खुद पार्टी का डिसीजन लेते हैं, उससे रिलेटेड डिसीजन लेते हैं और वो सारा डिसीजन सिर्फ स्प्रेड किया जाता है लोगों के बीच में। बाकी क्या डिस्कशन होता है, किस बेस पर वो डिसीजन लिया गया है, इसके बारे में सारे मेंबर्स को इक्वली सारा न्यूज़ जो है, सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता है। आगे कुछ और चैलेंजेस है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को फेस करने होते हैं, लेकिन इसका डिस्कशन हम लोग जो है अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।